Good afternoon. Good afternoon, everybody. चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट 1 कराया था, उसका सबमिशन अभी ज़्यादा लोगों का आया नहीं है, ठीक है? तो उसका सबमिशन मुझे चाहिए। मैंने लास्ट डेट बताई हुई है उधर, लास्ट डेट ऑलरेडी ऑलरेडी निकल चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी तक सबमिशंस आए नहीं है, वो आने चाहिए। स्क्रीनशॉट भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। मैंने जैसे बताया था कि जैसे अगर आज जो लैब हो रही है इसका सबमिशन वगैरह आपको नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते फ्राइडे से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है? तब भी उसके मार्क्स दिए जा सकते हैं वरना नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, मैं एब्सेंट दिखा दूंगा फिर, क्योंकि मुझे कैसे पता आपने उसको परफॉर्म किया या नहीं किया। ठीक है, तो अभी कोई कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। अभी लास्ट क्लास में जो भी लैब हुई उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी फर्स्ट लैब है, अभी ये सॉफ्टवेयर के बारे में अभी आप लोगों को उतना नहीं पता है, पहली बार यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए इतना मैं रिलैक्सेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आप अगर कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, उसके बाद सबमिशन आप दे दो। कुछ दिक्कत है सॉफ्टवेयर में? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी? हुँ? मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो उसका मतलब नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है? मैं ये मान के चलता हूँ। ओके, फाइन। चलिए बस सेकंड लैब आज फिर असाइनमेंट 2 उसको देखते हैं। मैंने ये असाइनमेंट ऑलरेडी आपको ग्रुप में भी दे दिया है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उधर मैंने दे दिया है, और गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड कर दिया है, ठीक है? यहाँ पर मैं कोशिश एक बार कर सकता हूँ, वैसे इधर अपलोड होता नहीं है, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ।
नहीं, इधर प्रॉब्लम है, इधर नहीं जाना है। ठीक है, तो खैर मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने सबमिट कर दिया है, सॉरी ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने दे दिया, आप लोगों को सेंड कर दिया है, तो उधर से आप लोग देख सकते हो ये असाइनमेंट। ओके, अटेंडेंस के लिए मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। आप लोग को चैट बॉक्स में कुछ मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप जैसे लास्ट जो असाइनमेंट था वो था कैसे आप डेटा फीड करते हो। ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डेटा कैसे फीड करते हैं वो मैंने बताया था। जैसे कि अलग अलग तरह के डेटा होते हैं, आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल व्यू पे जाना है। ठीक है, वेरिएबल व्यू पे पहले वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, वो कैसा वेरिएबल है, इस नेचर का, उसके अकॉर्डिंग आप उस वेरिएबल को क्रिएट करोगे। उसके बाद आप डेटा फीड करोगे डेटा व्यू पे जाके। ठीक है, तो वो सारी चीजें लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। आप भी जो आपका लैब असाइनमेंट 2 है, यहाँ पर आपको डेटा तो फीड करना ही करना है, साथ में उसको एनालाइज भी करना है। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू लॉन्च some new product in a state. The sales in the state for the past 8 years are given in the table below. तो ये 8 साल के 8 years के ये सेल जो है वो दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वेरियस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा स्टैट, जहाँ पर मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड एविएशन ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है, वही है। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आपको एनालाइज करनी है। तो फाइंड द वेरियस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स of the state in the past 10 years using the PSDP। पास्ट 10 ईयर नहीं, 8 ईयर्स। अभी हमारे पास 8 ईयर्स का डेटा है, ये थोड़ा ये मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है, 8 ईयर्स है होगा। ठीक है, पास्ट 10 ईयर्स नहीं, 8 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास डेटा 8 ईयर्स का है। ठीक है, 2003 टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2003 टू 10, 8 ईयर्स डेटा। ठीक है, ये आपका डेटा है 8 ईयर्स का। तो सबसे पहले जैसे आपको देख रहा होगा यहाँ पे ईयर, दो वेरिएबल मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है, ईयर एंड सेल इन थाउजेंड्स। ठीक है, अगर मैं 2003 की बात करूं तो यहाँ पे जो इनकी सेल है वो 95,000, 2004 84,000, 2005 1,05,000, 2006 1,26,000, इसी तरह से ये पूरा डेटा है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको डेटा फीड करना है। ठीक है, तो दो वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ईयर एंड सेल। तो ये दो वेरिएबल मुझे पहले सबसे पहले क्रिएट करना होगा वेरिएबल व्यू पे जाकर। ठीक है, न्यू न्यू फाइल ओपन करेंगे। हाँ, तो ये वेरिएबल व्यू आपको दिख रहा है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे दो तरह के व्यूज हैं, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम होता है वेरिएबल को क्रिएट करना। तो दो, जैसे मैंने बताया, दो वेरिएबल है ईयर एंड सेल, तो इनको पहले क्रिएट करना है आपको वेरिएबल। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ, स्लाइड फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो गई है, ओके, यस सर। एक सेकंड। मेरे ख्याल से एक साथ दो फाइल ओपन करने में ये प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड में करता हूँ।
अभी ठीक है? यस यस सर। ओके। तो सबसे पहला काम क्या है, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में आप लोग को दिखाया है, उसमें 2 वेरिएबल मुझे क्रिएट करने हैं, ईयर एंड सेल, ठीक है? ईयर ये आपका एक वेरिएबल हो गया, टाइप न्यूमेरिक, ठीक? अगर मैं ईयर्स को जो है अगर डेटा फीड करूँगा तो न्यूमेरिक ही होगा, जो डेटा कैसा होगा न्यूमेरिक ही होगा। तो ठीक है, टाइप न्यूमेरिक, वेट डेसिमल्स ये सबसे इतना लेना-देना नहीं है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, डेसिमल कितना होना चाहिए, ठीक है? इसका कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट इतना कुछ पड़ेगा नहीं। आपका जो ये सारी चीज़ें बस एडिट किस तरह से आपको डेटा कर सकते हो वो चीज़ें हैं। बाकी इसका इतना कोई इम्पैक्ट है नहीं। ठीक है? तो लेबल अब अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर, ठीक है? कुछ बताना है कि ईयर्स के बारे में कुछ भी बताना है, तो वो आप इधर मेंशन कर सकते हो। जो चीज़ें आप नेम में जैसे नेम में क्या है बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आप लिख सकते हो, वहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है? बहुत सारी वहाँ पे लिमिटेशंस है, ठीक है? अगर अगर आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन देना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी देनी है जो उधर नहीं आप लिख पा रहे हो, तो आप लेबल में जाकर लिख सकते हो। वैल्यू लेबल ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया है क्या करना होता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, लेबलिंग वगैरह का काम, ठीक है? ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ कोई मतलब नहीं, कॉलम इस सब से कोई मतलब नहीं। हाँ, बस ये डेटा कैसा है मेज़र, ठीक है? नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल ऑर्डिनल डेटा है या स्केल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? अगर डेटा ऐसा है जिसको आपको वहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है या अगर आप मीन, मीडियन उसका निकालते भी हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ डेटा है, तो वो उस चीज़ के लिए आपका जो भी मेज़र होगा वो क्या होगा? नॉमिनल, ठीक है? जैसे ईयर में 2003 टू 10 अभी उस जो भी नंबर्स हैं उसका कोई मतलब है? वो तो ईयर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं टोटल नंबर जो भी जितने भी ईयर्स हैं सबका मीन निकाल लूँ, मीडियन निकाल लूँ, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। ठीक है? तो कैसा डेटा है ये? नॉमिनल, ठीक है? उसके बाद आते हैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो है आपका सेल। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? क्या है यार? मेरा जो सिस्टम कुछ हैंग हुआ है या कुछ हुआ है? एक सेकंड, हाँ, ठीक है, सेल। सेल ठीक है। सेल कैसा है? न्यूमेरिक डेटा कैसा होगा? न्यूमेरिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेसिमल्स में नहीं करेंगे, डेसिमल 0 कर देते हैं। लेबल लेबल कुछ दे सकते हैं, जैसे कि जो सेल है वो जो किसमें है? इन 1000 मतलब 1 यूनिट 1000 की है। यहाँ लिख देते हैं इन 1000s, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिटेल हो गया। उसके बाद वैल्यू से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर और क्यों है सिस्टम हाँ, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं सीधे मेज़र पे, ठीक है? अभी यहाँ पर जो भी डेटा मैं फ़ीड करूँगा, वो डेटा में अगर मैं मीन निकालता हूँ, मीडियन निकालता हूँ, कोई भी दूसरे टूल यूज़ करता हूँ, उसको एनालाइज़ करता हूँ, बिल्कुल अगर वहाँ से कोई भी रिज़ल्ट आएगा तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, उसका कोई मतलब होगा। सपोज़ मैं एवरेज निकालता हूँ, मीन निकालता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि एवरेज सेल क्या है, लास्ट 8 ईयर्स की एवरेज सेल क्या है, ठीक है? तो वो उसका कुछ इंटरप्रिटेशन है, कुछ मतलब है। तो ऐसे डेटा अगर है जिसको आप एनालाइज़ कर सकते हो, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो और उस जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसका कोई मतलब होता है, तो उस डेटा को कहते हैं क्या? स्केल, ठीक है? मेज़र क्या होगा यहाँ पर? स्केल, ठीक है? बस ये 2 आपके वेरिएबल क्रिएट हो गए, अभी आपका डेटा व्यू पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको दिखने लगा होगा ईयर का एक वेरिएबल और एक सेल का एक वेरिएबल, ठीक है? तो ये सबसे पहले आप ईयर फीड कर दो, यहाँ पे 2003, 2004, 2005 से लेके 10 तक। 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका ईयर का डेटा फीड हो चुका है। अभी सेल कितने सेल है? 2003 में जो सेल है वो है 95,000 तो 95 मैं लिख दूँगा वो हो जाएगा
ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने लिख दिया था कि 1 यूनिट का मतलब 1000, तो 95 यूनिट्स है, यानी 95,000 की सेल है 2003 में। उसके बाद 84, फिर 105, 126, 146, 100, 80 एंड 110। तो ये आपका डेटा फीड हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको एनालाइज करना है मुझे। एक एनालाइज करते समय ये ध्यान देना है कि आप जहां भी आपने डेटा फीड किया है, उस सेल में आपको सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर सपोज ये मैंने 95 ये फीड किया हुआ है, तो इसको मैंने अगर सेलेक्ट किया तो रिजल्ट मुझे सही नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है। कभी-कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। एसपीएसएस में तो नॉर्मली हमेशा होती है, इसमें जो है, इसमें भी पीएसपीपी में भी ये दिक्कत कभी-कभी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप याद रखिएगा कि आपको उसको उस सेल को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, और कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा है प्रॉब्लम इसमें। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या निकालना है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, एनालाइज पे जाना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जाना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। ये कौन है, साक्षी यादव प्रेजेंट है क्या? नहीं है। सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो गई? इधर तो कोई नहीं है, इधर तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो जिसको आपको एनालाइज करना है, जिस डेटा को, केवल उसको सेलेक्ट करना है। मतलब ईयर का अगर मैं डेटा डेटा अगर देखूं, तो वहां पर मुझे मीन मीडियन की जरूरत नहीं है। मुझे किसकी जरूरत है, सेल की। यहाँ पे इन 1000 लिखा हुआ है, वो मैं कहता डिटेल वाला पार्ट ले लिया इन्होंने। वो वेरिएबल कौन सा है, सेल है, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको इधर मूव करना है वेरिएबल्स में, ठीक है। किस तरह से करेंगे, सेलेक्ट किया और इधर क्लिक किया, ये इधर वेरिएबल्स में वो आ जाएगा, ठीक है, सेल वेरिएबल, ठीक है। बस उसके बाद आपको इधर देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस इधर दिख रहे होंगे। उसके बाद मैक्सिमम के बाद रेंज, सम, रेंज आपका, अगर आपको रेंज निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो डेटा का। उसके बाद सम अगर करना है डेटा का, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका वेरिएंस है, वो भी आप निकाल सकते हैं। कोटोसिस, स्क्वीनेस, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, आप इधर इनको डेटा का कैलकुलेट कर सकते हो। बस जो भी चीजें आपको जो भी चीजें आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए और ओके, और आपको रिजल्ट में ये आ जाएगा। एक सेकंड, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, मीन 105.75। स्क्रीन अभी विजिबल है, दिख रहा है, रिजल्ट आप लोग को दिख रहा है? नो सर। नहीं, नो सर। बार बार शेयर करना पड़ता है मेरे ख्याल से।
अभी दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इस तरह का एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं ओके करूंगा वैसे इस तरह का नया विंडो एक ओपन हो जाएगा, जहां पर पूरा ये रिजल्ट होगा, जो भी डेटा मैंने एनालाइज किया उसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर मुझे दिख रहा है वेरियांस, यहाँ पे कोटोसिस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे स्क्वीनेस दिख रहा है, रेंज दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है, यानी मिनिमम यानी 80, मैक्सिमम 146। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। तो ये इस तरह का आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई टोटल 8 इयर्स के जो मेरे पास डेटा है, 8 इयर्स के जो टोटल जो सेल्स है उसका जो एवरेज जो सेल है वो है 105.75। ठीक है, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि जो डेविएशन है वो है 21.82। तो इस तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, जो भी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये अभी मैं ये बिल्कुल ये अब ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि भाई मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, या वेरिएंस का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस केवल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से आप यूज करते हैं, इस तरह से डेटा फिट करते हैं और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं अभी बता दूंगा। लेकिन बाकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, या मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। क्लियर है? तो अभी यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग करते रहो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए दिया गया द होल सेल प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ 6 कंसेक्यूटिव डेज इन अ मंथ इज एज फॉलोज। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कमोडिटी प्राइस दिया गया है 248 247 250 240 252 255। ये कमोडिटी प्राइसेस दिए गए हैं और नंबर ऑफ डेज 6 डेज हैं, अलग अलग दिन अलग अलग प्राइसेस है। इनका आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द अबव डेटा यूजिंग पीएसपीपी। ठीक है, दोनों चीजें, केवल दो चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। डेटा फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेज 1 2 3 4 5 6 दो वेरिएबल है। डेज डेज का स्केल क्या होगा, नॉमिनल। ठीक है, कमोडिटी प्राइस का स्केल क्या होगा, सॉरी कमोडिटी प्राइस का मेजर क्या होगा, स्केल। ठीक है, तो बस दो चीजें, बस वही है अलग, और बाकी सारी चीजें वैसे ही करनी है जैसे अभी मैंने बताई है, और उसको एनालाइज करना है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाकर दो चीजें केवल मुझे चाहिए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दोनों पे क्लिक करना है और ओके, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे शेयर प्राइसेस दिए गए हैं। द शेयर प्राइसेस of a company in two cities during the last 7 months are recorded below। तो ये दो एक किसी कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं अलग अलग सिटी में, अलग अलग मार्केट में, या अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अ, ठीक है, तो अलग अलग स्टॉक मार्केट में वो उस कंपनी के जो शेयर्स के प्राइसेस है। जैसे सिटी 1 में आपका प्राइजेस दिए गए हैं, सिटी 2 में प्राइजेस दिए गए हैं, और उसके बाद आपको बताना है डिटरमाइन द अर्थमेटिक मीन, आपको मीन बताना है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ऑफ द प्राइजेस ऑफ शेयर्स इन विच, और आपको क्या बताना है, इन विच सिटी आर द शेयर प्राइजेस आर मोर स्टेबल। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि जो शेयर प्राइजेस कहाँ पर ज्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें डेटा फीडिंग और बाकी सारी चीजें तो सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया है कि इन विच सिटी आर शेयर प्राइसेस आर मोर स्टेबल। तो ये कैसे पता करना है वो चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, 2 से नहीं काम होगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, मंथ, सिटी 1, सिटी 2।
ठीक है, तो अभी मुझे न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी, न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो पहले सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल व्यू पे जाना है और यहाँ पर 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं। सबसे पहला वेरिएबल है मंथ, मंथ, उसके बाद आपका सिटी 1 एंड हाँ, ये चीज है, आप स्पेस नहीं दे सकते, सिटी 1 एक साथ ही करना होगा, नहीं तो वो लेगा ही नहीं, सिटी 2। ठीक है, बाकी स्केल में, मेजर में जैसे मैंने पहले बताया है, डेटा जो उसको आप जिसको आपको कैलकुलेट करना है उसको आपको रखना है स्केल, जिसको आपको डेटा को कैलकुलेट नहीं करना है या उसके कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपका डेटा है नॉमिनल डेटा। बाकी चीजें आप कैसे भी रखो, उससे कोई मतलब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए डेटा, आप डेटा व्यू में आएंगे तो 3 वेरिएबल इधर मुझे दिख रहा है, बस अभी क्या करना है, सब डेटा फीड करना है। साथ साथ में आप लोग भी करते रहो तो ज्यादा अच्छा है। जनवरी, जनवरी, अच्छा एक चीज और है, ये प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। देखिए डेटा ले नहीं रहा है जैन, क्यों, ऐसा क्यों है, वेरिएबल व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे मंथ में देखिए टाइप में मैंने न्यूमेरिक लिखा हुआ है, तो वो फिर कैसे लेगा डेटा, वो न्यूमेरिक वैल्यूज को केवल वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी किसी भी वैल्यूज को वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, न्यूमेरिक की जगह स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और ओके, अभी वो एक्सेप्ट कर लेगा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर सिटी 1 128 प्राइस है, उसके बाद 135 117 126 142 140 एंड 115। ये हो गया सिटी 1 के प्राइजेस। सिटी 2 के प्राइजेस 122 130 115 134 125 एंड लास्ट में 126। एक सेकेंड, कुछ रहेगा क्या, 122 130 120, अच्छा अच्छा, यहाँ पर है 120, उसके बाद 130, उसके बाद 115 134 125 एंड 126 126। चलिए डेटा रिपीट हो गया।
कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वरना ये सिस्टम हैंग ही हो जाएगा। पर कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल्स हैं जो जिनको एनालाइज करना है, जिस जो डेटा को, वो आपके पास दो वेरिएबल्स है। और जैसे कि क्वेश्चन में अभी मैंने दिखाया था, उसमें क्या करना है, आपको दो चीजें निकालनी है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो एनालाइज पे जाना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यहाँ इसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव्स पे ही क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल दिख रहे होंगे आपको, सिटी 1 सिटी 2। ठीक है, इन जिसको आपको कैलकुलेट करना है, सिटी 1 एंड सिटी 2। तो दोनों वेरिएबल को आपको सेलेक्ट करना है, पहले एक वेरिएबल को सेलेक्ट करना है, इधर लेके जाना है, फिर दूसरे वेरिएबल को लेके जाना है। ठीक है, हो गया, दोनों वेरिएबल मैंने सेलेक्ट कर लिए। अभी मुझे केवल दो चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। ठीक है, तो ये दो चीजों को मुझे क्लिक करना है, बाकी सबको नहीं। दो चीजें केवल मुझे चाहिए, और कुछ है यहाँ पर? नहीं, और कुछ नहीं है। दो चीजें केवल चाहिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ओके। ठीक है, अभी रिजल्ट देखते हैं। वापस फिर से मुझे शेयर करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, आउटपुट, ये आपका आउटपुट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सिटी 1, जहाँ पर मीन दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स में जो टोटल एन है वो है 7। ठीक है, और उसके बाद मीन की बात करें तो सिटी 1 का मीन जो है, यानी कि एवरेज जो है, वो है 129 और सिटी 2 का एवरेज या मीन है 124.57। अभी अगर स्टैंडर्ड एविएशन की बात करूं मैं, तो सिटी 1 का है 10.61 और सिटी 2 का है 6.32। ठीक है, ये दोनों, ये चीज तो हो गई। अभी सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, उसमें ये पूछा गया है, इन विच सिटी आर द प्राइजेस द शेयर प्राइजेस मोर स्टेबल। किस किस जो है सिटी में जो शेयर प्राइजेस है ज्यादा स्टेबल है, सिटी 1 में या सिटी 2 में? तो इसको कोई बता सकता है? अगर मैं आपको, आप मैंने डेटा दोनों दे दिया, मतलब कि मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, तो क्या ये दोनों डेटा के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा प्राइजेस ज्यादा स्टेबल है? अगर आप लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैट पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसमें बताया गया था कि आप जो भी कोई भी वेरिएबल है, उसका जो वहां पे कोई भी डेटा है, वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, वो डेटा उतना स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिटी 1 की बात करूं तो वहां पर जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.61 और सिटी 2 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.32। तो सिटी जो 2 है, वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कम है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सिटी 1, तो इसलिए सिटी 2 में जो भी शेयर प्राइजेस हैं, वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, देखिए दोनों चीजें आपको बतानी होगी, दिखानी होगी। जो भी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको पहले पूरा बताना होगा कैसे आपने डेटा फीड किया, फिर रिजल्ट बताना होगा कि ये रिजल्ट आया, मीन ये आया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या ये आया, और उसके बेसिस पे आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी बताना होगा। जैसे इसमें पूछा गया कि कौन सा डेटा ज्यादा स्टेबल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिटी 2 का कम है, कम कंपैरिजन टू सिटी 1, तो इसलिए सिटी 2 का जो भी शेयर प्राइजेस है, वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, 3 भी हो जाना चाहिए, हो गया ही, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फॉलोइंग टेबल्स शोज द रेटिंग ऑफ 6 पीपल लिविंग इन सिटी ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। अच्छा, 6 लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। कंप्यूट वेरियस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स with help of data given below and interpret its findings using PSPP। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है, दो
तीन तरह के आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं। डिफाइन प्रॉब्लम, सुपरवाइज अदर्स, वर्क एज अ टीम, ये तीन पैरामीटर्स है जो आपके वेरिएबल्स हैं। हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर इन पैरामीटर्स पे मेजर किया गया है। सपोज मैं ऐसे अगर मैं एक और कॉलम इधर बना दूं और इस इंडिविजुअल में ए बी सी डी ई एफ इस तरह से रख दूं, तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए का डेटा ये है, जो जो उसको पैरामीटर्स पे जैसे डिफाइन प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उस वो चीज उस पैरामीटर पे उसके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो 0.29 के पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, वो कितने में भी 1 में हो सकता है, 1 में 2 में, जो भी उनके पैरामीटर्स, वो चीज सारी चीजें वो उतना डिटेल में यहाँ नहीं बताया गया है। या आप कह सकते हो 29%, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 29% इसको मार्क्स मिले या जो भी चीजें, जो भी पैरामीटर है इनको, खैर वो डिटेल में नहीं जाते। तो इनको इनका जो है 0.29। उसके बाद सुपरवाइज अदर, दूसरों को सुपरवाइज करते हैं कि वहां पे जो पैरामीटर है उसके बेसिस पे इनको मार्क्स दिए गए 0.62, और वर्क एज ए टीम 0.61। ठीक है, तो इस तरह का ये डेटा है, आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तीन तरह के आपके वेरिएबल्स हैं जिसको क्रिएट करना है। डिफाइन प्रॉब्लम्स, सुपरवाइज अदर एंड वर्क एज ए टीम। ये तीन पैरामीटर्स है जिनको आपको वेरिएबल में क्रिएट करना है। वेरिएबल इन्हीं नाम से क्रिएट करना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर लैब असाइनमेंट 1 का सर हम लोग का क्वेश्चन 3 हुआ नहीं है, तो वही तो मैं अभी पूछ रहा था और सर वो समझ में भी नहीं आया। वही तो मैं अभी पूछ रहा था तुम लोग से, स्टार्टिंग में ही मैंने पूछा कुछ दिक्कत तो नहीं है, उस समय कुछ किसी ने बताया नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 3 जो जी। क्वेश्चनएयर है, ठीक है, देखो क्वेश्चनएयर में, उसमें मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चनएयर के हर एक क्वेश्चन पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है। जैसे कि नेम वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको जो वेरिएबल क्रिएट होगा नेम। ठीक है, जेंडर, फिर आपका वेरिएबल क्रिएट हुआ जेंडर। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। खैर अभी तो टाइम नहीं बचा है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको वापस फिर से बता दूंगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि कोई असाइनमेंट 1 से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, उस समय बोल देना चाहिए। सर उसे सारे क्वेश्चंस बताने। सारे क्वेश्चंस नहीं, शुरुआत वाले तो मैंने बता दिए थे। नहीं हो पा रहे, वही तो मैंने पूछा था, नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चंस। सर वो उसकी डेट भी चली गई है सर, 2 जैसे तैसे हुए हैं, लेकिन आपने शायद 2 भी पूरे नहीं किए थे उसके, मतलब पहले वाले लेक्चर में, सेकंड तीनों लेक्चर में। बता दिए थे, तुम्हें ध्यान ही नहीं है, मैंने तीनों क्वेश्चन बता दिए थे। एक बार फिर से मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है, देख लेना, तीनों मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे। तीसरा थोड़ा सा रह गया था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो पूरा बता दिया था, थर्ड में थोड़ा सा पार्ट रह गया था। मुझे लगा आप लोग कर लोगे, क्योंकि जो थर्ड का मैंने ज्यादातर पार्ट करा दिया था, तो मुझे लगा आप लोग कर लोगे, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा। चलो खैर, कोई बात नहीं है। अभी आज जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सर तो कुछ ये वाले लैब असाइनमेंट का सबमिशन सर थोड़ा बढ़ा दीजिएगा आगे। ठीक है, वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आज जो बताया है वो समझ में आया कि नहीं, यस सर। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो सबका सबमिट हो जाएगा टाइम पर। यस सर, यस। लैब असाइनमेंट 1 के लिए मैं आप लोग को रिलैक्स कर दूंगा, ठीक है, वो आप बाद में सबमिट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट सैटरडे को जब क्लास लूंगा उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन 2 जो असाइनमेंट 2 है इसका सबमिशन आप लोग टाइम पे कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरे ख्याल से मैंने बता दिया, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 3 वेरिएबल है, इसको क्रिएट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ईयर, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ये 3 वेरिएबल क्रिएट होंगे। 2 वेरिएबल जैसे हैं प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, इनको आपको स्केल में रखना और इन्हीं